नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पंचायती दुनिया। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत परवन पंचायत समिति फागी जिला जयपुर में, जहां हमारी खास मुलाकात हुई है ग्राम पंचायत की वर्तमान सरपंच प्रशासक श्रीमती रतन कंवर के प्रतिनिधि श्री जयेंद्र सिंह। इंटरव्यू के दौरान जयेंद्र सिंह से ग्राम पंचायत परवन में अब तक हुई विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तार से बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में लाइट, पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करवाए गए हैं। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनवाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जयेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत का लक्ष्य है कि हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और गांव विकास के रास्ते आगे बढ़े। इस मौके पर उन्होंने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त ग्राम पंचायत परवन वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। चलिए अब सीधे देखते हैं सरपंच प्रशासक प्रतिनिधि श्री जयेंद्र सिंह से की गई हमारी ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है मेरे साथ, जिनसे हम ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसलों पे बात करेंगे जिस हिसाब से इन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर अपनी ग्राम पंचायत की जनता को अपना टाइम दिया है। ग्राम पंचायत के विकास के अंदर इन्होंने पूरा दमखम लगा के इन्होंने विकास कार्य करवाया है। तो बताना चाहूँगा ग्राम पंचायत परवन के अंदर हम पहुँचे हुए हैं, जो पंचायत समिति फागी के अंतर्गत आती है और जिला जयपुर के अंदर। तो यहाँ से जो सरपंच है श्रीमती रतन कंवर जी, उनके सपुत्र इस टाइम मेरे साथ हैं श्रीमान जयेंद्र सिंह जी। तो इनसे हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसलों के ऊपर, किस हिसाब से इन्होंने ग्राम पंचायत के विकास कार्य करवाए हैं और मिशन 2026 की भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। जनता जनार्दन फिर इनका नाम ले रही है, तो अपन जानेंगे किस प्रकार इनके काम रहे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार चैनल में जुड़े। धन्यवाद जी। सर पहले तो हमारी जो जनता आज आपको देख रही है जानना चाहेगी रतन कंवर जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई और कितने समय से आपकी फैमिली राजनीति से जुड़ी हुई है? देखिए, मेरी माताजी गृहिणी है जी, और उन्होंने पहला चुनाव 2010 में लड़ा भी। हमारे यहाँ पिछले 2005 से जी लगातार परवन की सीट रिजर्व रही है महिलाओं के लिए। जी 2005 में भी महिला सरपंच थी और 2020 में भी महिला सरपंच। मेरे पिताजी कृषक है जी, खेतीबाड़ी करते हैं जी और उन्होंने पहला चुनाव 2000 में लड़ा था साहब जी। 2000 में हम चुनाव नहीं जीते थे, सेकंड पोजीशन रही थी हमारी। जी 2010 में फिर चुनाव लड़ा महिला सीट पे माताजी ने, जी उसमें भी हमारी सेकंड पोजीशन रही, लेकिन वोट कभी घटे नहीं, बढ़ते गए, हमारे वोट हमेशा बढ़ते गए। क्या बात है। और 2020 में भी वोट लगातार बढ़े और आखिरकार हमने संघर्ष किया और जीत हासिल की। क्या बात है सर बात करना चाहूँगा शिक्षा की। ग्राम पंचायत स्तर पे आपने शिक्षा के अंदर क्या कुछ ग्राम पंचायत के अंदर काम करवाया? 2020 के अंदर सरपंच पद का ताज पहनाया गया था श्रीमती रतन कंवर जी को। ग्राम पंचायत में शिक्षा के स्तर पे कितना काम किया गया? आपको बताना चाहूँगा, अभी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर की सबसे बड़ी स्कूल हेडक्वार्टर पे ही है। क्या बात है। जो 12वीं क्लास तक है उसको महात्मा गांधी विद्यालय का दर्जा प्राप्त है और वो इंग्लिश मीडियम। क्या बात है जी। और बच्चों के बैठने के लिए पहले उचित कक्षा कक्ष नहीं थे, तो हमारे कार्यकाल के बाद ये स्कूल दिख रहा होगा आपको, थोड़ी दूर स्कूल है हमारे मकान से, जस्ट सामने ही है जी। उसमें हमने कक्षा कक्ष बनवाए हैं, प्रार्थना सभा बनवाई है जी, और समय समय पर हमारे माताजी स्कूल को विजिट करते रहते हैं जी, उनसे जानकारी भी लेते हैं। वो हालांकि पढ़े लिखे कम है जी, लेकिन फिर भी वो उनका टाइम निकाल के वो जाते हैं स्कूल में। जी। पूर्व प्रधानाचार्य यहाँ पे थी अनीता मामना जी, उनका बहुत अच्छा सहयोग इस स्कूल को रहा है। उन्होंने भामाशाओं की मदद से सरपंच साहब ने प्रयास किए, उन्होंने किए पूरी स्कूल के बाउंड्री करवाना, स्कूल में पौधारोपण करवाना जी। और बच्चों के लिए पहली बार ग्राम परवन में 10 बीघा का खेल मैदान। क्या बात है। उसका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है जी, लेकिन लास्ट स्टेज पे उसका कार्य है और जल्द ही वो, जैसे अभी उसमें कहीं ना कहीं बरसात ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा पानी भर गया है जी। उस कारण से अभी उसका कार्य चल रहा है और लगभग 500 बच्चों की सीटिंग का प्रार्थना सभा बनवाया हुआ है। क्या बात है। स्कूल में जो पूर्व में विधायक फंड से बनाया गया है जी। सारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो भामाशाओं के सहयोग से हमने लगवाए हैं। हर कक्ष में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती है। क्या बात है। और यहाँ तक कि जो भी शिक्षक है जी, वो स्कूल आते ही
अपना मोबाइल ऑफिस में जमा कराता है पहले, उसके बाद क्लासेस लेना स्टार्ट करता है। बड़ी अच्छी बात है। तो जिस तरह का इनका बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं भामाशाहों के सहयोग से मिलके, पूर्व एमएलए साहब के सहयोग से ग्राम पंचायत के अंदर तमाम वो विकास कार्य हुए हैं। अपन बात करेंगे जैसा कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पे बताया कि इस ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे एक ऐसा स्कूल है जहाँ सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग होती है और टीचर आते हैं, मोबाइल अपना जमा करवाते हैं, उसके बाद में क्लासेस लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है। युवाओं को अच्छी अगर शिक्षा मिलेगी तो आने वाले टाइम का देश का भविष्य भी है। सर, मैं बात करना चाहूँगा, आप भी एक युवा हैं, आपकी माताजी के साथ में आपने पिछले 5 सालों से लगातार आप यथावत सरपंच प्रशासक अभी आप हैं और सरपंची के साथ में आप काम करते आ रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ विकास कार्य रहे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काम वो अपना काम खुद ही करते हैं। मैं एक ड्राइवर के तौर पे उनके हमेशा साथ रहता हूँ जी। और युवाओं के लिए जो भी हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं जी, हमेशा मोटिवेट करते हैं वो, और जैसे खेल विकास हुआ, सारी चीज़ों में हम काम करते आ रहे हैं लगातार। जी। महिला सशक्तिकरण पे बात करना चाहूँगा। यहाँ से जो सरपंच प्रशासक है श्रीमती रतन कंवर जी, वो खुद एक महिला है, तो महिला सशक्तिकरण पे कितना काम किया गया, कितना महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया नरेगा जैसी योजनाओं में? देखिए, नरेगा अभी 2020 के बाद लगभग पूरा ऑनलाइन हो चुका है जी। तो ज़रूरतमंदों को हम हमेशा कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं उनको रोज़गार देते रहें जी। और देते रहे हैं। पूरा ऑनलाइन वो काम करते हैं, मतलब मजदूरी करता है, उसकी ऑनलाइन 2 बार हाजिरी होती है नरेगा में जी। वो सारी चीज़ें हमारी ऑन रिकॉर्ड सही रहती है और ज़रूरतें पूरी होती है लोगों की अच्छी तरह से। जी। मानते हैं पिछले 5 सालों से लगातार जिस हिसाब से आपने सेवाएं की हैं, ग्राम पंचायत के सभी लोग संतुष्ट हैं आपसे? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि सभी संतुष्ट है जी। ये जवाब आपको जनता, जब नेक्स्ट बार आप चुनाव मैदान में कहीं जाओगे जी, तो आपको पता चलेगा कि जनता संतुष्ट है या नहीं है। जी। और जनता जनार्दन होती है साहब। आपकी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है? हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है। जी। और देखिए, संतुष्टि की बात तो ऐसी है सर, कई लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो अलग बात है, उनका कैसा सोचना है हमारे बारे में, वो आप माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते किसी का। जी। किसी को लगता है भले मैं उसके लिए कुछ भी कर दूँ, अगर उसको मैं गलत लगता हूँ तो मेरे को गलत ही मानेगा। जी। जी। और बाकी हमारे यहाँ कोई भेदभाव की राजनीति नहीं होती है, ना हमने कभी की है, ना करेंगे, ना हमने कभी जात की राजनीति की है। क्या बात है। पूरे राजस्थान में जैसे आजकल जाति का ट्रेंड चल रहा है कि वहाँ उसके इतने वोट है तो विधानसभा का टिकट दे दो साहब, उस जाति को टिकट दे दो। जी। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है, हमें जनता ने मौका दिया है। जी। 3 चुनाव लड़े हैं जी। तीनों चुनाव हमने कभी पहल नहीं की कि हम चुनाव लड़ेंगे। जी। एक बार भी तीनों चुनाव में हमने ऐसा नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और हमें वोट दो। जी। जनता आई है, जनता ने जबरदस्ती कहा है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो हमने चुनाव लड़ा है। उनके कहने पे उनका मान सम्मान रखा है। हार जीत का पूरा श्रेय हमने, जीत का श्रेय उनको दिया है, हार का श्रेय हमने लिया। 2 बार चुनाव आए। क्या बात है सर। ग्राम पंचायत में और अपन बात करें, ग्राम पंचायत के ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं, लाइट, पानी, रोड की ऊपर बात करें, किस प्रकार ग्राम पंचायत परवन के अंदर काम हुआ है? जी, रोडें लगभग सभी यहाँ की बनी हुई है जी। परवण की। जी। और धीरे धीरे निरंतर चल रहा है विकास। एक ऐसी प्रक्रिया है जी। जो कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ पहली बार खेल मैदान बना है, यहाँ शमशानों में पहली बार टिन शेड लगे हैं। जी। जो रिकॉर्डेड शमशान है और धरातल पे मौके पे सही स्थिति में है, उन पे हमने पहली बार टिन शेड लगाए। लोगों के चेहरे खिल रहे हैं कि यार पहली बार कुछ तो हुआ है। जी। और ग्राम पंचायत परवण का वैसे भी पहली बार, परवण हेडक्वार्टर का कोई मुख्य गांव का सरपंच पहली बार बना है आज़ादी के बाद, पंचायत राज का जब से गठन हुआ है। जी। यहाँ हर बार कोई ना कोई दूसरे गांव से सरपंच हुआ करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी उनके स्तर पे उन्होंने अच्छा किया है, हमारे स्तर पे हम अच्छा किया। जी। मिशन 2026 आने वाला पंचायती राज का चुनाव, अगर सीट आती है और जनता आपको दोबारा चुनावी मैदान में उतारती है, तो क्या श्रीमती रतन कंवर जी का चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा? जनता तय करे साहब। जी। जनता तय करेगी। जी। हम कुछ नहीं है, जी। जनता के बिना हम कुछ नहीं। जनता चाहेगी जी तो सेवा करेंगे फिर से। ये कोई ना ये देखिए, ये बिजनेस भी नहीं है जी। एक सरपंच को 5-5.5 हजार रुपए मिलते हैं साहब। मान दे। बिल्कुल। बिल्कुल। वो मोटरसाइकिल पे भी चलेगा ना जी, तो वो कम पड़ता है साहब। जी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ये सिर्फ एक सेवा है। अगर 5 साल आप किसी की सेवा कर रहे हो ना, जी,
तो हम तो देखो किसानी आदमी है, गाय भैंस है हमारे पास, खेती है, हम किसानी करते हैं जी ना, हमारे पास ऐसा कोई धंधा है, बिजनेस है। हम किसानी करते हैं जनता की सेवा के लिए, जनता ने हमें चुना है जी और जनता दोबारा मौका देगी तो हम उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे साहब। जी सर, बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आज तमाम आपको किसान भी देख रहे हैं। तो किसानों के लिए कुछ खाद बीज की ऐसी को पंचायत स्तर पे ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं अभी अपने? सहकारी समिति बनी हुई है जी और हमारी ज़रूरतें खेती बाड़ी से और ये गाय भैंस से, इनसे, पशुपालन से हर किसान की ज़रूरतें पूरी होती है साहब। जी तो जब भी कई बार हर साल लगभग बीज वितरण होता है, खाद वितरण होता है, जी हमारी प्राथमिकता ये होती है कि हम खुद न लेके जी पहले उस चीज़ को ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं। जी हम भी किसान हैं लेकिन हम उसमें पीछे रहते हैं साहब। जी खाद बंट रहा है तो हम साहब खाद बंटने में बाद में लेते हैं, कई बार हमें दूसरी जगह से भी लाना पड़ता है। जी पहले हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं हर चीज़। जी प्रधानमंत्री आवास योजना पे क्या कहना है आपको? आज काफ़ी परिवार हैं जो इस चीज़ का आपके कार्यकाल में लाभ भी मिला होगा, काफ़ी परिवार हैं जो आज भी वंचित हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाने का प्रयास किया? देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने प्रधानमंत्री आवास में जितने भी पात्र थे जी उन सबको टच किया है। लगभग 150 आवास हमने बनवाए। क्या बात- पहले हमारे यहाँ 9 गांव हुआ करते थे पंचायत में, जी जो कंवरपुरा, मदनपुरा से लेकर भुवालिया, इधर केरिया, जी यहाँ तक हमारी पंचायत हुआ करती थी। बहुत बड़ी पंचायत थी। जी लगभग हमने 150 प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं क्या बात है? और 150 के 150 ऐसे लोग हैं जो उसके पात्र थे। जी उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट पोर्टल खोला था, जी हमें पता था कि कौन छूट रहा है। जी हमने उनका रीसर्वे करवाया है जी और आने वाले समय में जो भी पद पे रहेगा जी वो उसके पास होगी इस चीज की चाबी की वो उनको लाभ दिलाए। क्या बात है सर। 5-6 गांव की आपकी पंचायत है, तो आपने पांचों गांव को एक नजरिए से देखा? देखिए 9 गांवों की पंचायत हुआ करती थी हमारी, जी तो हमने जो सबसे बैक गांव था वहां से स्टार्ट किया था हमने काम। जी तो हमारे टाइम में क्या है साहब, 2 साल कोरोना और लंपी जैसी बीमारियां थी, जो एक आपात स्थितियां हुआ करती है साहब। जी केंद्र सरकार के लिए आपात स्थिति कोरोना और राज्य सरकार के लिए भी जी हर जगह सांसें कम पड़ रही थी साहब, ऑक्सीजन की जरूरत थी लोगों को। जी उस टाइम पे कहीं ना कहीं पंचायतों का सारा बजट गवर्नमेंट को जरूरत थी चिकित्सा क्षेत्र में लगाने की। जी सर। तो 2 साल का हमें कहीं ना कहीं खेद रहेगा कि हमें बजट पूरा नहीं मिल पाया जी और अभी भी हमारी किस्तें ग्राम पंचायतों की और राजस्थान में सभी किस्तें ड्यू हैं। बिल्कुल एफएफसी एसएफसी की कुछ किस्तें ड्यू भी चल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। और जैसे कि हमने प्रदेशाध्यक्ष से बात की, उनका भी यही कहना है कि हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी किस्तें डालें और हम भी 5 सालों के अंदर जो काम किए हैं उसके अंदर जवाब दें के आम जनता को कि हमने ये काम करवाए हैं। आज आपको स्थानीय जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद जी बैरवा साहब वो भी देख रहे हैं, प्रधान जी भी देख रहे हैं, क्या मांग करना चाहते हो? ये बचे हुए कार्यकाल जो 2-3 महीनों का आपका टाइम रह गया है, इसके अंदर कुछ ऐसी क्या कमियां हैं गांव के अंदर कि अगर वो इसके ऊपर ध्यान दें? प्रधान जी का भी निकटवर्ती पंचायत है ये, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा बहुत सीधे और सरल इंसान है वो, जी और उनसे मांग रहेगी शिक्षा, चिकित्सा और रोड, सड़क, जी इन पे हमें उम्मीद है कि वो जितना भी बकाया कार्य हमारा है जी वो पूर्ण करवाएंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती समय 10 मिनट का समय दिया। धन्यवाद, आप पधारे जी आपको शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायत दुनिया। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर देना। ग्राम पंचायत के तमाम वो इन्होंने गांव के अंदर विकास कार्य करवाए वो उन कैमरे के माध्यम से बताए। कैसे लगे इनके विचार, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायत दुनिया। कैमरामैन जगदेव के साथ मैं वीर सिंह।